नमस्ते। स्वागत है मीको एफएम में, जहां हर आवाज एक कहानी बनती है। हम आपके दिल को छू लेने वाली कहानियां, संगीत और प्रेरणा लाते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि कहानी को 30 से लेके 1 घंटे की करें। आज का ये एपिसोड हमारे सब्सक्राइबर्स के नाम। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस लड़ाई ने तांग सान को हक्का बक्का कर दिया। उसकी बैंगनी पुतलियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी, उसकी आंखों में अवज्ञा थी और पूरा व्यक्ति संदिग्ध महसूस करने लगा। ये कैसे हो सकता है? इस आदमी की ताकत इतनी भयानक क्यों है? पर चेन फैंग ने देखा कि तांग सान के हाथ में एक छिपा हुआ चिन्ह चमक उठा। ये चिन्ह सिस्टम ने उसे पहले कभी नहीं दिखाया था। खासकर चेन फैंग ने जो किया वो बहुत नुकसानदायक नहीं था, लेकिन बेहद अपमानजनक था। पास में शियाओवू ने एक चीख निकाली। एक दर्शक के दृष्टिकोण से चेन फैंग एक देवता की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, तलवार की ऊर्जा चारों ओर छा गई। लेकिन शियाओवू की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चल गया हो। वह तीसरा भाई जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह जवाबी हमला करने में असमर्थ था। मैं हार गया, तांग सान ने निराश भाव से कहा। बधाई हो होस्ट, आपने भाग्य के पुत्र की मानसिकता को दबाया और खलनायक अंक प्राप्त किए। चेन फैंग को खुशी हुई। सिस्टम की आवाज में एक असामान्य गड़गड़ाहट थी, जैसे वह किसी हस्तक्षेप से प्रभावित हुई हो। क्या तांग सान को दबाकर इतने सारे खलनायक अंक मिल सकते हैं? इस समय चेन फैंग को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने मन में सावधानी से पूछा, सिस्टम, अगर तांग हाओ मौजूद नहीं है तो क्या मैं सीधे तांग सान को मार सकता हूँ? अपनी ताकत से अकेले तांग सान को मारना मुश्किल नहीं होगा। सिस्टम का जवाब आने में असामान्य रूप से देर हुई, जैसे वह किसी गन्ना में उलझ गया हो। मारना मुश्किल? भाग्य के बच्चे का भाग्य अभी भी बहुत अच्छा है। अगर होस्ट जबरदस्ती मारता है तो इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। ये होस्ट की अपनी जान को खतरे में डाल सकता है, और यह भी बहुत संभव है कि भाग्य के पुत्र और मजबूत हो जाए। तो मैं उसे सीधे कब मार सकता हूँ? सिस्टम के उत्तर में एक छिपा हुआ कोड था, केवल तब जब दूसरा चंद्रमा आकाश में चमके। एक ऐसा वाक्यांश जिसका चेन फैंग को कोई अर्थ समझ नहीं आया। चेन फैंग ने विचारपूर्वक सोचा, वाकई शॉर्टकट लेने का कोई तरीका नहीं था। सिस्टम सिफारिश: मुख्य मिशन की प्रगति 90% से ऊपर होने पर हत्या पूरी करें। सिस्टम का जवाब सुनने के बाद चेन फैंग को आखिरकार समझ आया, अगर भाग्य का पुत्र इतना आसानी से मारा जा सकता है तो वह भाग्य का पुत्र नहीं है। पर चेन फैंग ने देखा कि उसकी खलनायक प्रगति अचानक 5% बढ़ गई, बिना किसी कारण के। ऐसे में तांग सान की मानसिकता को और दबाते हैं। इसे खलनायक मूल्य बढ़ाने का एक तरीका समझो। अगर अब समय ने अनुमति दी होती तो चेन फैंग तुरंत मॉल खोलकर ये देखना चाहता था कि वहाँ क्या अच्छा सामान है। इस समय फ्लैंडर्स, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए मामले को शांत किया। फ्लैंडर्स की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके पीछे की परछाई एक जानवर की तरह दिख रही थी। मुझे लगता है कि तुम दोनों युवा प्रतिभाएं हो। अगर तुम लड़े बिना एक दूसरे को नहीं जानते तो बस ऐसे समझो कि तुम एक दूसरे को जानते हो। इतना कहते हुए उसने तांग सान की ओर देखा और फुसफुसाया, तुमने मुझे सही सुना, यू शियाओगेंग और मैं एक दूसरे को जानते हैं। फ्लैंडर्स के फुसफुसाने के दौरान उसके होंठ हिले, पर आवाज चेन फैंग के कानों में सीधे पहुंची। एक ऐसी तकनीक जो केवल उच्च स्तरीय आत्मा शिक्षकों के पास होती है। तांग सान की आंखें आश्चर्यचकित थीं और उसने तुरंत चेन फैंग की ओर देखकर कहा, तुम बहुत मजबूत हो। मैं तांग सान हूँ, एक स्तर 28 महान आत्मा शिक्षक। मैंने आज तुमसे सीखा है। चेन फैंग, स्तर 31 आत्मा शिक्षक, चेन फैंग ने हल्के से कहा। हालांकि तांग सान की आवाज में कोई हार का स्वर नहीं था, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि यह सिर्फ एक अस्थायी हार है। बेशक उसे पता था कि फ्लैंडर्स ने क्या योजना बनाई थी। ये सिर्फ यू शियाओगेंग की दोस्ती की वजह से था और वह नहीं चाहता था कि उसका शिष्य तांग सान को और नुकसान उठाना पड़े। हालांकि चेन फैंग ने भी आज बहुत कुछ हासिल किया। जहां तक शियाओवू की बात है, शियाओवू ने अचानक अपना सिर उठाया और चेन फैंग की तरफ देखा, और उसकी आंखों में लाल रंग की एक झलक दिखाई दी, एक ऐसी निशानी जो केवल 100,000 साल पुरानी आत्मा जानवरों में होती है। कम से कम इसने दाई मुबाई का पक्ष हासिल कर लिया और तांग सान के भाग्य को कमजोर कर दिया। पर्याप्त समय है। चेन फैंग ने अपनी नजरें घुमाई और सुंदर शियाओवू को देखा। चेन फैंग की नजरें देखकर तांग सान की आंखों में क्रोध की एक चिंगारी दौड़ गई। अनजाने में शियाओवू उसका विपरीत पैमाना है। तभी चेन फैंग के सिस्टम ने अचानक एक नया संदेश दिखाया, चेतावनी, शियाओवू की वास्तविक पहचान का पता चला। वह कोई साधारण आत्मा जानवर नहीं है, वह एक प्राचीन देवता की पुनर्जन्म है जिसका तांग सान के भाग्य से गहरा संबंध है। जो कोई भी शियाओवू का फायदा उठाने की हिम्मत करेगा, वह मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। साथ ही
उसने मन ही मन ये भी कसम खाई कि वह सामने वाले लड़के को जरूर पकड़ेगा। मेरे पास ट्वीन मार्शल आत्माएं हैं और दूसरी मार्शल आत्मा का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि तांग सान को नहीं पता था कि चेन फैंग का सिस्टम उसके इस विचार को रीड कर रहा था और दूसरी मार्शल आत्मा के डेटा को अपने डेटाबेस में सेव कर रहा था। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा करवाऊंगा। पर तांग सान की आंखों में गुस्सा जल्दी गायब हो गया, लेकिन चेन फैंग की पैनी नजरों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, क्या मेरे पास मरने का कोई तरीका है? चेन फैंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय चेन फैंग का मूड अच्छा था, पर चेन फैंग के सिस्टम ने एक चेतावनी दिखाई। तांग सान की दूसरी मार्शल आत्मा क्रोधी देवता का हथौड़ा है, जो उसके पिता तांग हाउ से विरासत में मिली एक दिव्य आत्मा है। आज का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चलो मोबाइल, मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। चेन फैंग का गर्मजोशी भरा मुस्कुराहट लोगों को वसंत की हवा में नहा जैसा महसूस कराती है। यह अभी की दुनिया को देखने के तरीके से पूरी तरह अलग है, लोगों को बेहतर महसूस कराता है। दाई मोबाइल की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे उसे कोई याद आया हो। चेन फैंग की यह मुस्कान उसकी मृत मां की मुस्कान जैसी थी। ये होना चाहिए, दाई मोबाइल ने जवाब दिया। वापसी के रास्ते में दाई मोबाइल ने अचानक मुड़कर पूछा, वो क्रिस्टल खास है ना? तांग सान और चेन फैंग की लड़ाई ने उसे एहसास कराया कि यह कोई साधारण गंदा क्रिस्टल नहीं था। चेन फैंग ने सिर हिलाया और फिर बान जिन के सुनहरे बालों के बारे में कहानी सुनाई। लेकिन कहानी सुनाते समय चेन फैंग ने एक महत्वपूर्ण विवरण छोड़ दिया। बान जिन के सुनहरे बालों में एक श्राप था जो हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता था जो क्रिस्टल को छूता था। दाई मोबाइल की आंखें चौड़ी हो गई और उसने आह भरकर कहा, दुनिया इतनी बड़ी है और अजूबों से भरी हुई है। फिर वे दोनों चौराहे पर अलग हो गए। रोज होटल में वापस आकर चेन फैंग ने प्लेट क्रिस्टल निकाला, फिर अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया और एक तलवार से उसे काट दिया। जब उसने क्रिस्टल को काटा तो कमरे में एक दर्द भरी चीख गूंजी। वह चीख बान जिन की आत्मा की थी जो क्रिस्टल में कैद थी। बूम! एक तेज आवाज के बाद प्लेट क्रिस्टल अचानक पाउडर में बदल गया। तुरंत अनगिनत सुनहरे प्रकाश के बिंदु कमरे में नाचने लगे, जैसे मोटी सुनहरी रोशनी की परत में लिपटे हों। एक पल के लिए हवा में वे सुनहरे कण धीरे धीरे गिरे। हर सुनहरे कण पर एक सूक्ष्म शिलालेख था, एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ जिसे केवल दिव्य आत्माएं पढ़ सकती थी। चेन फैंग ने एक को अपने हाथ में लिया। ये लचीलेपन से भरा हुआ था। इससे क्या हम प्लेट क्रिस्टल गोल्डन ड्रैगन विस्कर नीडल बना सकते हैं, जो छुपे हुए हथियारों में 8वें स्थान पर है? उसने सुनहरे कणों में आत्मा शक्ति डाली। अपनी नजर में सुनहरे कण वास्तव में फैलते रहे, पर आत्मा शक्ति डालते समय चेन फैंग ने महसूस किया कि उसकी अपनी आत्मा शक्ति का एक हिस्सा कणों द्वारा अवशोषित हो रहा था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी था। एक पल से भी कम समय में ये गाय के बाल जितनी पतली एक सुनहरी सुई में बदल गया, 3 इंच से अधिक लंबा। अपनी आत्मा शक्ति के समर्थन को खोने के बाद वह फिर से जल्दी से कल हो गया। इतना घातक छुपा हुआ हथियार अगर मानव शरीर में डाला जाए तो वास्तव में डरावना होगा। सुई ने अपना आकार बदलते समय एक सिसकी जैसी आवाज निकाली, जैसे वह दर्द में हो। चेन फैंग के आह भरने से पहले सिस्टम की बीप अचानक बज उठी। डिंग! होस्ट को भाग्यशाली बच्चे के अवसर को सफलतापूर्वक लूटने के लिए बधाई। मुख्य कथानक की प्रगति 19% बढ़ गई है और खलनायक अंक पुरस्कृत किए गए हैं। सिस्टम संकेत सुनने के बाद चेन फैंग बुदबुदाया, लेकिन प्रगति प्रतिशत अस्थिर होकर 19% से 7% हो गया, जैसे कोई बाहरी ताकत इसे समायोजित कर रही हो। केवल 1%। ऐसा लगता है कि खजाने का मौका प्रगति को ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन खलनायक बहुत कुछ लायक है। क्या ये कहना कि अवसरों पर कब्जा करना खलनायक के मूल्य के विकास के लिए अधिक अनुकूल है? ये सोचकर चेन फैंग ने सिस्टम पैनल खोला। पैनल खुलते ही स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक त्रुटि संदेश दिखाई दिया। डेटा असंगति, मेजबान का भाग्य मूल्य गलत तरीके से गणना की गई। होस्ट चेन फैंग, आत्मा शक्ति स्तर 31, आत्मा शिक्षक खलनायक 900 अंक के लायक है। हथियार और प्रोप्स 10 वर्षीय आत्मा हड्डी, प्राथमिक आत्मा शक्ति सुधार कार्ड, एक मुख्य मिशन, भाग्य के पुत्र के भाग्य को लूटो और तांग सान को मारो। भाग्य के पुत्र के भाग्य को लूटो। वाक्यांश के आगे एक छोटा सा प्रतीक दिखाई दिया, एक उल्टा त्रिकोण जो लगातार घूम रहा था, जैसे ही कोड किया गया हो। मुख्य क्वेस्ट प्रोग्रेस 316। फिर उसने निचले दाएं कोने में सिस्टम मॉल लोगो देखा। मॉल खोलो। जैसे ही उसने बात खत्म की, इंटरफेस चमका और उसकी आंखों के सामने चकाचौंध करने वाली वस्तुओं की एक सरणी दिखाई दी। पर मॉल का बैकग्राउंड काला और लाल था और हर आइटम के नीचे एक छोटा सा टाइमर था, जैसे ये सब कुछ सीमित समय के लिए ही उपलब्ध था। चेन फैंग ने इसे हल्के से देखा और फिर वह दूर नहीं देख सका। अच्छा आदमी, सच में उसने देखा कि इसमें हर तरह की वस्तुएं हैं, सब कुछ शामिल है। इसमें न केवल डोलुओ महाद्वीप पर चरमोत्कर्ष आत्मा के छल्ले,
आत्महत्या और आत्मा मार्गदर्शिकाएं हैं, पर हर आइटम की कीमत खलनायक मूल्य नहीं बल्कि कुछ और थी। नैतिकता बिंदु और चेन फैंग के नैतिकता बिंदु थे -1000। स्वर्ग के द्वार खोलने वाली तलवार, तलवार आती है। पुनर्जन्म की मुट्ठी के 6 मार्ग और स्वर्गीय सम्राट की मुट्ठी जैसी गुप्त तकनीक भी हैं। हालांकि जब चेन फैंग ने कीमत पर ध्यान दिया तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या आपने गलती कर दी? इतना महंगा? पर हर कीमत टैग के नीचे एक छोटा सा नोट था। वास्तविक कीमत भाग्य के मूल्य के साथ बदलती है। चेन फैंग का भाग्य मूल्य था -500। क्या तलवार से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए वास्तव में 5000 खलनायक अंक चाहिए? पुनर्जन्म की मुट्ठी के 6 मार्क की कीमत है और स्वर्गीय सम्राट की मुट्ठी का खलनायक मूल्य तक है। चेन फैंग मन ही मन शिकायत नहीं कर सका, इसे जमा होने में कितना समय लगेगा। लेकिन चेन फैंग ने देखा कि एक आइटम की कीमत उसके खलनायक मूल्य से मेल खा रही थी। अंधेरे का दर्पण, कीमत 900 खलनायक अंक। डिंग, सिस्टम चेतावनी। जब आप भाग्य के पुत्र को दबाते हैं तो आप खलनायक मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम चेतावनी सही समय पर आती है। चेन फैंग विचारशील था। इस स्थिति के अनुसार ऐसा लगता है कि हमें श्रेक अकादमी में कुछ समय के लिए रहने की आवश्यकता है। तभी सिस्टम की आवाज में एक मामूली गड़बड़ी थी, जैसे किसी ने इसे हैक करने की कोशिश की हो। तांग हाओ और हाउटन सैक से निपटने के लिए किसी को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। इसके लिए खलनायक मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता है। लेकिन तांग सान के बगल में तांग हाओ हमेशा चुपके से देख रहा था। ये वास्तव में चाकू की नोक पर नाचने जैसा है। चेन फैंग के सिस्टम ने अचानक एक नक्शा दिखाया, तांग हाओ की वर्तमान स्थिति, और वह श्रेक अकादमी से 500 मील दूर था, न कि पास में। तांग हाओ को कुछ देर बाद चला जाना चाहिए। चेन फैंग के विचार दौड़े, समय समाप्त हो रहा है। तांग हाओ और हाउटन सैक उनके सिर पर एक विशाल पहाड़ की तरह दबाव डाल रहे थे। यहाँ तक कि तलवार द लुओ चेनिक्सन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पर तांग हाओ का स्थान नक्शे पर अस्थिर होकर चमक रहा था, जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा तांग परिवार के महान पूर्वज तांग चेन भी हैं, जो हत्या के राजा हैं। चेन फैंग ने महसूस किया कि मॉल में एक आइटम अचानक हाईलाइट हो गया, पूर्वजों का दर्पण, जिसकी कीमत थी 5000 खलनायक अंक, लेकिन इसकी विवरण पंक्ति में लिखा था, तांग चेन की कमजोरी का खुलासा करता है। तभी दर्पण की छवि में तांग चेन नहीं बल्कि चेन फैंग का अपना चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। कुछ देर बाद चेन फैंग ने अपना सिर हिला दिया। मजबूती कदम दर कदम की जानी चाहिए। आखिरकार हत्याओं का राजा बहुत दूर है। जो सबसे करीब है वो निश्चित रूप से शियाओ वू है। वह तांग सान की सबसे बड़ी मदद है। अगर शियाओ वू को अपहरण किया जा सकता तो तांग सान को निस्संदेह अतुलनीय झटका लगता। लेकिन चेन फैंग को नहीं पता था कि शियाओ वू की नजर पहले से ही उस पर थी और उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखेरी थी। अगले दिन चेन फैंग ने रोज होटल छोड़ दिया और अपनी यात्रा के गंतव्य की ओर बढ़ गया। दक्षिण से सोतो शहर से बाहर निकलते हुए सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत हैं। सड़क के किनारे 10 मिनट चलने के बाद मैंने एक छोटा सा गांव देखा। गांव छोटा है और लकड़ी की बाड़ से घिरा हुआ है। गांव के चारों ओर की लकड़ी की बाड़ पर जादुई प्रतीकों के निशान थे, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई दे रहे थे। चेन फैंग कल ही यहाँ आया था, इसलिए सब कुछ परिचित था। ऊपर एक फटा हुआ तख्ता लटका हुआ है। अंतर यह है कि गांव के प्रवेश द्वार पर एक मेज है, जिसके पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। श्रेक अकादमी शब्द लिखें। चित्रों की एक मजबूत भावना है, पर बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं। लेकिन जैसे ही चेन फैंग निकट आया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उनमें एक सुनहरी चमक आ गई। जब चेन फैंग पहुंचा, तब तक पहले से ही सैकड़ों आवेदक लाइन में इंतजार कर रहे थे और शोर हो रहा था। क्या कोई गलती है? ये सिर्फ इतना जर्जर कॉलेज है। दावा कर रहा है कि स्नातक होने के बाद आप एक नाइट की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना? आखिरकार इसे आत्मा महल द्वारा मान्यता दी गई थी। सोल पैलेस शब्द सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में नफरत की एक चिंगारी दौड़ गई। कारण यह है कि अकादमी थोड़ी बहुत विनम्र दिखती है। इस समय सामने लाइन में खड़ा एक युवक गिर गया और कहा, नहीं, मैं यहाँ स्कूल नहीं जाना चाहता। ये बहुत शर्मनाक है। थोड़ी देर और इंतजार करो, शायद अकादमी में कोई छिपी हुई ड्रैगन या कोई झुका हुआ बाघ है। लेकिन लड़के के पिता के हाथ पर एक छिपा हुआ टैटू था, हाउटन सैक का प्रतीक। आदमी ने अभी सलाह दी, वह लड़के का पिता है। इसी तरह की बातचीत एक के बाद एक होती रही और यह स्पष्ट था कि हर किसी की राय एक ही थी। इस समय मेज के पीछे बूढ़ा व्यक्ति बोला, समय हो गया है, चलो शुरू करते हैं। पंजीकरण शुल्क 10 सोने के आत्मा सिक्के है। तभी बूढ़े आदमी की आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सामने एक युवक ने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और एक हाथ बढ़ाया। दृश्य अचानक शोरगुल से भर गया। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए जांच की, सिर हिलाया और कहा,
तुम पर्याप्त उम्र के नहीं हो, तुम जा सकते हो। पंजीकरण शुल्क स्वाभाविक रूप से वापस नहीं किया जाता है। लड़के की उम्र 12 साल थी, ठीक आवश्यकता के अनुसार, पर बूढ़े आदमी ने कुछ और ही देखा था। लड़के की आत्मा में एक अंधेरा धब्बा। नतीजतन एक विवाद अनिवार्य रूप से भड़क उठा, इसलिए दाई मुबाई प्रकट हुई। भीड़ में दाई मुबाई आगे कूदा और कहा, जब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते, पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभी तक हलचल थी, लेकिन चेन फैंग ने तब तक नहीं देखा जब तक दाई मुबाई बाहर नहीं कूदा। दाई मुबाई की आंखें लाल थीं, लेकिन अपनी सामान्य रक्त लाल आंखें नहीं, ये एक बीमारी वाली लाली थी। सामने दाई मुबाई ने भी चेन फैंग की नजरों पर ध्यान दिया और उसके चेहरे पर मददहीनता की एक झलक दिखाई दी। चेन फैंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही श्रेक अकादमी के अजीब नियमों को जानता था। ऐसी हलचल के बाद सैकड़ों आवेदकों में से 1/3 चले गए। जो लोग चले गए उनमें से प्रत्येक के पीछे एक काली परछाई जुड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे उनका अनुसरण कर रही थी। शेष लोगों में, जैसा कि अपेक्षित था, चेन फैंग ने एक और परिचित चेहरा देखा। लड़की ने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी है, उसके कान की लंबाई वाले बाल साफ हैं और उसकी त्वचा बेहद सफेद और नाजुक है। लड़की निंग रोंगरोंग ने सीधे चेन फैंग की तरफ देखा और मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह वहां होगा। ये और कोई नहीं बल्कि छोटी डायन निंग रोंगरोंग है। चेन फैंग की आंखें चंचल थीं। ऐसा लगता है कि आखिरकार वह घर से भाग गई। आगे निंग रोंगरोंग ने अनजाने में मुड़कर देखा और तुरंत अपनी आंख के कोने से चेन फैंग को देखा। उसके चांदी के दांत भिंच गए। उसके दांत भिंचते समय एक हल्की काली ऊर्जा उसके मुंह से निकली, एक ऐसा लक्षण जो केवल शैतानी आत्मा जानवरों के संक्रमण में दिखाई देता है। यह आदमी चाहे राख में बदल जाए, वह उसे नहीं भूलेगी। जब से तलवार डल्लुओ कई लोगों के साथ संप्रदाय से चला गया, उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। परिवार में चलते समय हमेशा कुछ लड़के और लड़कियां पीछे इशारा करते रहते हैं, पर इन लड़के लड़कियों की आंखें खाली थीं और वे केवल निंग रोंगरोंग की दिशा में इशारा कर रहे थे, जैसे वे जीवित नहीं थे। मेरी पीठ पर किरणों की वह अनुभूति कितनी असहज है ये कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वह गुस्से में घर से भाग गई। बस इंतजार करो, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम लोगों को प्रभावित करूंगी। निंग रोंगरोंग ने चुपके से कसम खाई। उसकी कसम के साथ उसकी छाया अलग हो गई और अपने आप हिलने लगी, एक अलग इकाई की तरह। इसीलिए वह सीधे श्रेक अकादमी के पंजीकरण कार्यालय में आई। लेकिन उसने कभी यहाँ चेन फैंग को देखने की उम्मीद नहीं की थी। यह ऐसा है जैसे हम सड़क के विपरीत दिशा में हैं। सबसे घृणित बात यह है कि जब इस लड़के ने मुझे देखा तो उसने वास्तव में मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। चेन फैंग के हाथ हिलाते समय उसकी उंगलियों से अदृश्य धागे निकले जो सीधे निंग रोंगरोंग की ओर बढ़े। निंग रोंगरोंग और भी गुस्से में हो गई। इस समय सामने बूढ़े व्यक्ति के शब्द धीरे धीरे आए। हमारी श्रेक अकादमी केवल राक्षसों को भर्ती करती है। अगर आपकी उम्र 13 साल से ज्यादा है या अगर आपकी आत्मा शक्ति स्तर 21 तक नहीं पहुंची है तो कतार में इंतजार न करें। बूढ़े आदमी की आवाज ने हवा को कंपाया और जमीन से काले प्रतीक उभर आए जो हर उस व्यक्ति के चारों ओर एक शकल बना दिया जिसकी उम्र 13 से अधिक थी। जैसे ही उसने बात खत्म की, बूढ़े आदमी के शरीर पर अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। एक लंबी छड़ी मार्शल आत्मा उसके हाथ से निकली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे वास्तव में 6 आत्मा के छल्ले जल उठे, पर छल्लों का रंग गलत था। वे सफेद, पीले, 3 बैंगनी, 1 काले होने चाहिए थे, लेकिन वे सभी रक्त लाल थे। फिर भी वह ऐसा दिख रहे थे जैसे सफेद, पीला, 3 बैंगनी, 1 काला वह वास्तव में आत्मा सम्राट स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस दृश्य को देखकर स्थल पर चर्चा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बिना वे सभी बूढ़े आदमी की ताकत से चकित थे, पर बूढ़े आदमी की आंखों में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द था, जैसे ये शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध थी। अपवाद है केवल चेन फैंग। श्रेक अकादमी, अगर उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि नहीं हुई होती तो उसने यहाँ आने का विकल्प नहीं चुना होता। मास्टर यू शियाओगेंग का मंत्र, कोई बेकार मार्शल आत्माएं नहीं है, केवल बेकार आत्मा शिक्षक हैं। लेकिन इस मंत्र को सुनते ही चेन फैंग के सिस्टम ने एक चेतावनी दिखाई। यह मंत्र एक दुष्ट आत्मा द्वारा बनाया गया है जो सामान्य आत्मा शिक्षकों की ऊर्जा को अवशोषित करता है। सुंदर लगता है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या पूरी श्रेक अकादमी में कोई ऐसा छोटा राक्षस है जिसकी मार्शल आत्मा बेकार है? एक अकादमी जो केवल प्रतिभाशाली राक्षसों को भर्ती करती है, कभी भी सामान्य आत्मा शिक्षकों को मौका कैसे दे सकती है? अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो महाद्वीप के शीर्ष पर जो लोग खड़े होंगे वे हमेशा प्रतिभाशाली मार्शल आत्माओं के धारक होंगे। इस दुनिया ने कभी आम लोगों को मौका कब दिया है? जैसे इस समय दुखी होकर जा रहे कई बच्चे और माता पिता, उनकी संभावनाएं कितनी कम हैं। जो लोग जा रहे थे उनकी आंखों में एक असामान्य सुस्ती थी, जैसे उनकी यादें मिटा दी गई हों। चेन फैंग ने अपने दिल में कुछ महसूस किया,
लेकिन अपनी वर्तमान ताकत से वह बहुत कम कर सकता था। जब मैं सर्वोच्च स्तर तक पहुंचूंगा, दुनिया के सभी आत्मा शिक्षक एक हो जाएंगे, उसने अपने दिल में चुपचाप सोचा। रजिस्ट्रेशन साइट पर बूढ़े व्यक्ति द्वारा कुछ हेरफेर के बाद वह एक झींगुर की तरह चुप हो गया। टीम की चाल की गति भी बढ़ गई, जब तक निंगरोंगरोंग आगे नहीं बढ़ी। जांच पर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य और अनिश्चितता दिखाई दी। क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम यहाँ आए हो? निंगरोंगरोंग की आवाज नर्म थी। क्या मैं अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि मैं आवश्यकताओं को पूरा करती हूँ? फिर तांग सान और जियोवू ने परीक्षा पास की और स्वाभाविक रूप से टेस्ट पास कर लिया। जल्द ही चेन फैंग की बारी आई, लेकिन इस क्षण दाई मुबाई ने सीधे देखा, मानो उसने कोई भूत देखा हो। चेन फैंग ने मुड़कर देखा, अचानक आश्चर्यचकित रह गया। पता चला कि झू झूकिंग यहाँ है। वाह, ये फिगर वाकई प्रभावशाली है। झू झूकिंग के लंबे बाल हैं, बुरी त्वचा और एक अत्यंत आकर्षक फिगर। सबसे आकर्षक चीज है वह विशाल हृदय, लेकिन उसके चेहरे का भाव अत्यंत ठंडा था और उसकी आंखों में जीवन का कोई निशान नहीं था। ये सुंदर गालों के साथ तीव्र विरोधाभास है, जैसे कोई हिमशैल सुंदरता। अपनी हथेलियां फैलाओ। बूढ़े व्यक्ति के शब्द सुनने के बाद चेन फैंग ने धीरे से हाथ उठाया। जैसे ही बर्फ सफेद तियांदाओ तलवार मार्शल आत्मा प्रकट हुई, आसपास का तापमान ठंड के बिंदु तक गिर गया। एक सर्द माहौल पूरी जगह भर गया। जो चौंकाने वाला है वह ये है कि चेन फैंग के पास वास्तव में 3 आत्मा छल्ले हैं, 2 पीले और 1 काले। जब आत्मा छल्ला प्रकट हुआ तो हर किसी को यहाँ तक संदेह हुआ कि कहीं उनकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ नहीं है। क्या ये 10,000 साल का आत्मा छल्ला है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? तीसरे ने सीधे 10,000 साल का आत्मा छल्ला अवशोषित कर लिया। क्या एक दैत्यों में दैत्य है? हर कोई बहुत कुछ बात कर रहा था और उनकी आंखें अत्यंत आश्चर्यचकित थीं। यहाँ तक कि तांग सान और 2 आदमी जो पीछे मुड़कर देख रहे थे वे भी स्तब्ध रह गए। क्या वह वही लड़का है जिसे कल प्लेट क्रिस्टल मिला था? कोई आश्चर्य नहीं, वह अपनी मार्शल आत्मा जारी किए बिना ही हार गया था। पता चला कि वह पहले से ही 30 स्तर का आत्मा मास्टर है और वह 10,000 वर्षीय आत्मा छल्ले वाला आत्मा मास्टर भी है। इस क्षण तांग सान के विश्व दृष्टिकोण पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तांग सान की राय में 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता सिद्धांतों में तीसरा आत्मा छल्ला अधिकतम 1000 साल पुराना है। रजिस्ट्रेशन स्थल पर मौन छा गया। बूढ़े शिक्षक ने अपनी मूंछें सहलाते हुए हैरानी से पूछा, तुम्हें ये 10,000 वर्षीय आत्मा छल्ला कैसे मिला? चेन फैंग के हाथ पर मंडराते काले चक्र ने सबकी सांसें रोक दी। उसका जवाब देने से पहले ही छोजीबू की आंखें चमक उठी। वह जानती थी ऐसा तभी संभव है जब कोई 10,000 वर्षीय आत्मा प्राणी स्वेच्छा से अपनी शक्ति समर्पित कर दे। क्या इस युवक के पीछे कोई गहरा रहस्य था? लेकिन जीवू का विचार अधूरा रह गया, क्योंकि तभी वहां मौजूद एक अन्य आवेदक, जिसे पल भर पहले ही अस्वीकार किया गया था, गुस्से से चिल्लाया, यह नियमों के खिलाफ है। उसकी उम्र में ऐसी शक्ति असंभव है। उसका आक्रोश संक्रामक था और कई और लोग संदेह से चेन फैंग की ओर देखने लगे। बूढ़े शिक्षक जाओ वूजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चेन फैंग की आंखों में झांका, जो अटल और शांत लग रही थी। श्रेक अकादमी केवल दैत्यों को स्वीकार करती है, उन्होंने गर्जना की, लेकिन तुम सिर्फ एक दैत्य से कहीं आगे लगते हो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि यह शक्ति तुम्हारी अपनी है? चेन फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। प्रमाण, उसने धीरे से कहा, मैं आपको प्रमाण दूंगा, लेकिन शब्दों से नहीं। उसकी नज़र सीधे जाओ वूजी पर टिक गई। मैं चुनौती देता हूं कि आप मेरे प्रशिक्षण साथी बने। एक द्वंद्व में अभी हवा में एक सनसनी फैल गई। एक 12 वर्षीय बच्चा एक अनुभवी आत्मा सम्राट को द्वंद्व के लिए ललकार रहा था। यह पागलपन था या आत्मविश्वास का चरम? जाओ वूजी की आंखों में एक चिंगारी कौंधी। वह हंस पड़े, एक गहरी गूंजती हुई हंसी। तुम में हिम्मत तो है, उन्होंने कहा। ठीक है छोटे दैत्य, मुझे दिखाओ कि तुम्हारा 10,000 वर्षीय छल्ला सिर्फ दिखावा नहीं है। चेन फैंग का चेहरा शुरुआत से अंत तक उदासीन बना रहा। उसने अपना दायां हाथ वापस खींचा, उसकी मार्शल आत्मा गायब हो गई और फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, एक अस्थायी दैत्य होने का कोई मतलब नहीं है। आत्मा मास्टर्स की दुनिया में जब तक आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ भी नहीं बदला नहीं जा सकता। हालांकि वास्तविकता क्रूर है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर आत्मा मास्टर अपना सपना पूरा कर सके। मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास 10,000 वर्षीय आत्मा छल्ला है? मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन इस दुनिया में प्रतिभाओं और दैत्यों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। चेन फैंग न केवल वहां मौजूद श्रेक अकादमी के शिक्षकों और छात्रों से, बल्कि उन आवेदकों से भी बात कर रहा था जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। अपने पिछले जन्म में वह एक उदास व्यक्ति था,
वह कई बार असफल रहा और आखिरकार एक 996 वेतनभोगी कर्मचारी बन गया। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि समय यात्रा करने से पहले ओवरटाइम काम करते समय उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। तो वह आम लोगों की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझता है। अद्भुत। दाई ने सराहना करते हुए तालियां बजाईं। अगले ही पल दर्शकों ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं। कई युवा इतने प्रेरित हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। चेन फैंग को देखते हुए उनकी आंखों में रोशनी दिखाई दी। कई साल बाद जब धूल का मोर्चा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा, कई लोग श्रेक के दैत्य अकादमी के सामने उन विचारोत्तेजक शब्दों को याद कर सकते हैं। अगले हिस्से की ओर मोड़। लेकिन फिर चुप्पी के बीच एक तीखी उपहासपूर्ण हंसी गूंज उठी। हाँ, क्या ये सब एक नाटक था? निंग रोंगरोंग ने किनारे से कदम रखा। उसके चेहरे पर संदेह और ईर्ष्या का भाव था। अपने दादा तलवार दौलों की प्रतिष्ठा का उपयोग करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? सभी की नजरें चेन फैंग पर टिक गईं। क्या वह सचमुच केवल अपने प्रसिद्ध परिवार की छाया में खड़ा था? चेन फैंग ने निंग रोंगरोंग की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि थोड़ी सी उदासी थी। प्रतिष्ठा, उसने धीरे से कहा, वह कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने दम पर बनाना चाहता हूँ, न कि विरासत में पाना चाहता हूँ। दाई मुबाई ने समझदारी से सिर हिलाया और उन्हें सीधे चौथे दौर में भाग लेने के लिए ले गया। उन दृश्य को देखकर यहाँ तक कि माता पिता भी चुप रहे। चेन फैंग की शक्ति के सामने उनकी क्या राय हो सकती थी? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी के दिल में चेन फैंग को बहुत सम्मान मिला है। कुछ देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसकी साधारण उपस्थिति उसकी मजबूत मांसपेशियों से विरोधाभासी थी। अध्यापक जाओ, मैं चौथे स्तर की परीक्षा के लिए उम्मीदवार लाया हूँ, दाई मुबाई ने आगे बढ़कर कहा। अगले 30 सेकंड की ओर मोड़। जाओ वूजी ने अपनी आंखें खोली, एक भारी नींद से भरी नजर से उन पर नजर डाली। उसकी नजरें चेन फैंग पर टिक गईं और एक संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तो तुम वही हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, उसने गुर्राते हुए कहा। क्या 10,000 वर्षीय आत्मा छलने वाला लड़का? आओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो मेरे खिलाफ। अकेले हवा में एक चौंकाने वाली चुप्पी छा गई। जाओ वूजी, अनमूवेबल किंग, एक साथी के रूप में नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया जा रहा था। यह एक परीक्षा नहीं थी, यह एक सजा लग रही थी। जाओ वूजी ने धीरे से आंखें खोली और खड़े हो गए। उनके मजबूत मांसपेशियों ने लोगों पर जबरदस्त दबाव डाला। ओह, इस साल वास्तव में 5 हैं। उन्होंने कई लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी आखिरी बाधा हूँ। ऐसा दुर्लभ अवसर है, तो मुझे आकर तुम्हारे साथ खेलने दो। दाई मुबाई थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और बोले, शिक्षक जाओ, क्या ये ठीक नहीं है? जाओ वूजी ने अपना रौब दिखाया, गुस्से से देखा और कहा, मैं मूल्यांकन शिक्षक हूँ, डीन यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने फिर से चेन फैंग और अन्य 5 लोगों की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात समझने का समय देता हूँ। जब तक तुम में से कोई एक अंत तक टिका रहता है, तुम पास हो जाओगे। मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि अवसरवाद के बारे में मत सोचो, सहयोग ही एकमात्र मौका है। इसके बाद जाओ वूजी ने एक सुगंधित छड़ी जलाई, कुर्सी पर वापस बैठ गए और आंखें मूंदकर झपकी लेने लगे। ये देखकर दाई मुबाई को अजीब लगा। शिक्षक जाओ शायद अभी तक नहीं जानते कि इस बार विद्यार्थियों में किस तरह का दैत्य शामिल हो गया है। उन्होंने चेन फैंग के वन स्वॉर्ड इमोर्टल नीम के बारे में सोचकर काम दिया। अनुमान है कि जाओ वूजी, जो हमेशा दूसरों का समर्थन करते हैं, बाद में बहुत कुछ झेलेंगे और वह सिर्फ शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ वूजी के शब्द सुनकर चेन फैंग का दिल धड़क उठा। ऐसा अवसर दुर्लभ है। जाओ वूजी की मार्शल आत्मा, शक्तिशाली वज्र भालू, एक स्तर 76 आत्मा संत है और बहुत प्रतिरोधी है। अब मुफ्त में एक प्रशिक्षण साथी के रूप में काम कर रहे हैं। चेन फैंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। बस ये परीक्षण करने का समय है कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी दूर तक पहुंच सकती है। कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हुए। दाई मुबाई ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मूल रूप से आपका प्रतिद्वंद्वी मुझे होना चाहिए था, बस मेरे हाथों में एक छड़ी चिपकाए रखनी थी। जैसे ही वह बोला, उसने गहराई से चेन फैंग की ओर देखा और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं आपको शिक्षक जाओ की स्थिति के बारे में बताता हूँ। जाओ वूजी, उपाधि फुडो मिंगवान, शक्तिशाली मार्शल भालू में अत्यंत आश्चर्यजनक हमले और बचाव की क्षमता है। निंग रोंगरोंग ने आह भरते हुए कहा, क्या वह वास्तव में फुडो मिंग किंग है? पता चला कि जाओ वूजी का एक बार वुहुन पैलेस के साथ झगड़ा हुआ था और 16 बिशपों की घेराबंदी से बच निकला था। तब से प्रसिद्ध। तुरंत बाद हर कोई अपनी आत्मा शक्ति और मार्शल आर्ट का परिचय देने लगा। जब निंग रोंगरोंग की बारी आई तो वह एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पैगोडा, लेवल 26 सहायक हथियार आत्मा मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है? अगले 30 सेकंड का मोड़। शब्द गिरते ही
हर किसी की नजरें निंग रोंगरोंग पर टिक गईं। तांग सान हैरान थे, तो क्या आप 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट से हैं? फिर हर किसी को अचानक शुरुआत में चेन फैंग द्वारा दिखाई गई तलवार की आत्मा याद आ गई। दुनिया की तलवार आत्मा मास्टर्स में सबसे लोकप्रिय है तलवार डोलो चेन जिन, मार्शल आत्मा की 7 किलिंग स्वॉर्ड। क्या आप? दाई मुबाई ने चेन फैंग की ओर रुख किया। जैसे ही ये शब्द निकले, निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत उतर गया। पफ दाई मुबाई लगभग थूकने ही वाले थे। अभी अभी उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी और वह इसे टालती रही थी। अब अच्छा है, आखिरकार सबके सामने आ ही गया। दुनिया इतनी छोटी है। चेन फैंग मुस्कुराए और बोले, मैं बस कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ क्यूइबाओ ग्लेज्ड सेक्ट छोड़ चुका हूँ। तांग सान, जियोवू और झू झू किंग स्तब्ध रह गए। तलवार डोलो और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के बीच का मामला हाल ही में उछाला गया है। मुझसे पूछो, कितने आत्मा मास्टर नहीं जानते? ये धोखे जैसा है। क्यूइबाओ ग्लेज्ड टॉवर, सबसे शक्तिशाली सहायक मार्शल आत्मा। प्रत्येक अतिरिक्त आत्मा 6% वृद्धि ला सकता है। यदि आप लेवल 80.00 से ऊपर हैं, तो आप सीधे 7 विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं। 9% की वृद्धि। इस मार्शल आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी हमले की शक्ति की कमी है। तो कोई कल्पना कर सकता है कि तलवार डोलो वंश की वापसी 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट के लिए कितनी दर्दनाक होगी। और अब आत्मा मास्टर महाद्वीप में सनसनी फैलाने वाले दोनों पक्ष सबके सामने खड़े हैं। दोस्तों, जल्दी करो, एक छड़ी बहुत तेजी से जलती है। चेन फैंग ने चेतावनी दी। अगले हिस्से की ओर मोड़, लड़ाई शुरू हुई। ये सुनकर सभी जल्दी से होश में आए और प्रतिकारक उपायों पर चर्चा करने लगे। जल्द ही धूपबत्ती का समय बीत गया और उन्होंने प्रतिकारक उपायों पर भी चर्चा कर ली। निंग रोंगरोंग ने चेन फैंग को कड़ी नजर से देखा, लेकिन क्योंकि उन्हें एक साथ जाओ वूजी का सामना करना था, उसे अस्थायी रूप से अपनी शिकायत को अलग रखना पड़ा। निंग रोंगरोंग ने एक 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पैगोडा को बुलाया और धीरे से कहा, 7 खजाने प्रसिद्ध हैं, एक शक्ति है और दूसरा गति है। तांग सान ने फील्ड को नियंत्रित करने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल किया। जियोवू आगे बढ़ी और मौके पर ही एक घातक कैची किक निष्पादित की। झू झू किंग, एक चुस्त हमले वाले प्रकार के युद्ध आत्मा मास्टर के रूप में जैसे ही मंच पर आए, आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। झू किंग की आंखें रंग बदल गईं, एक पन्ने की तरह और दूसरी नीलम की तरह। उसकी हथेली एक तेज पंजे में फैल गई। नेदरवर्ल्ड के 100 पंजे। लक्ष्य था महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुनना। जहां तक अंतिम चेन फैंग की बात है, वह आगे बढ़ने की कोई जल्दी में नहीं था। अगले ही पल तांग सान और अन्य के सभी हमले विफल हो गए। जाओ वूजी का बचाव बहुत आश्चर्यजनक था। यह उस क्षण था जब चेन फैंग ने अपनी तलवार खींची। दूसरा सदी पुराना पीला आत्मा छल्ला जल उठा। 10,000 तलवारें सेक्ट में लौटती हैं। दर्जनों और सैकड़ों तियांदाओ तलवारें जाओ वूजी की ओर बढ़ रही थीं। यह एक ऐसा आत्मा कौशल था जो चेन फैंग के पास समय यात्रा करने से पहले था। इस बिंदु से तलवार डोलो चेन जिन अभी भी उसके प्रति बहुत अच्छे थे। तलवार बाहर, एक सर्द माहौल ने पूरी जगह को झकझोर दिया। जाओ वूजी की भूरी आंखें फैल गईं और उन्होंने जल्दी से अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया। पूरा शरीर भूरे बालों की एक मोटी परत से ढका हुआ था और शरीर लंबा था, 2 मीटर से अधिक ऊंचा। दहाड़, एक गर्जना फूट पड़ी और जाओ वूजी के पैरों के नीचे पहला सदी पुराना आत्मा छल्ला जल उठा। फुडो मिंगवांग बॉडी, तेज सुनहरी रोशनी में झू झू की दूर जा गिरी। जियोवू ने अत्यंत असहज महसूस किया और हवा में खून की उल्टी कर रही थी। चेन फैंग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जियोवू और झू झू किंग के गिरने के क्षण के साथ ही उसकी आकृति झिलमिला उठी। उन दोनों को पकड़ लिया, एक बाएं से और दूसरे को दाएं से, लेकिन इस वजह से दूरी करीब थी। जाओ वूजी ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकता था? उसकी गति अचानक बढ़ गई। वह एक पल में चेन फैंग के पास आ गया और एक बिल्ली के पत्ते के पंखे की तरह अपने हाथ से उसे थपथपाया। आत्मा तलवार के साथ संरक्षक चेन फैंग का पहला पीला आत्मा छल्ला जल उठा और उसकी तलवार की ऊर्जा एक रक्षात्मक बाधा में बदल गई। सिर्फ 1 सेकंड में बाधा टूट गई। फिर जियोवू का दूसरा आत्मा छल्ला भी जल उठा। मोहक, इसका उपयोग मत करो, चेन फैंग ने तुरंत चेतावनी दी। उसका पहली बार में हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि एक पल के लिए वह अस्थायी रूप से युद्ध के मैदान से हट गया था। समय पर चेतावनी मिलने के बाद जियोवू को प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इस क्षण वह चेन फैंग की बाहों में थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर एक लालिमा तुरंत दिखाई दी। तुरंत बाद तांग सान की आंखें घूम गईं और उसकी ऊर्जा और रक्त उबलने लगे। यह आदमी जियोवू को गले लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि वह जानता था कि वह युद्ध में था, फिर भी वह बहुत ईर्ष्यालु था, ईर्ष्यालु और क्रोधित। जहां तक झू झू किंग की बात है, वह शुरू से ही स्तब्ध थी। हालांकि ये लड़की वास्तव में प्रतिभाशाली है। चेन फैंग अपने हाथ से आने वाली लहरों को महसूस करके थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तुरंत
वह निंग रोंगरोंग के पास गया और कहा, उनकी देखभाल करो। निंग रोंगरोंग गुस्से में थी और बोली, क्या तुम मेरे लिए चीजें व्यवस्थित कर रहे हो? लेकिन जब उसकी नजर चेन फैंग के हाथ पर पड़ी तो वह और भी नाराज हो गई। ये लड़का वास्तव में लड़कियों का फायदा उठा सकता है। मैं नहीं चाहती कि उसे यह आसान हो। ये सोचकर उसने फिर से जियोवू और दोनों का समर्थन किया। लेकिन युद्ध के मैदान पर तांग सान का इतना आसान नहीं था। जाओ वूजी ने उसे थप्पड़ मारा और ब्लू सिल्वर ग्रास से बना बैरियर तुरंत ढह गया। तांग सान का चेहरा पीला पड़ गया। महत्वपूर्ण क्षण में जाओ वूजी रुक गया और बोला, अब और लड़ने की जरूरत नहीं है ना? तुम पहले ही हार चुके हो। तुम मेरे द्वारा एक छड़ी पकड़े जाने के समय तक भी टिक नहीं सकते। और तांग सान पहले से ही आग बबूला था, क्योंकि इस युद्ध के कारण न केवल मेरी प्यारी जियोवू घायल हुई, बल्कि उसे किसी अन्य आदमी ने गले भी लगा लिया। नतीजतन उसने अपना सारा गुस्सा फूडो किंग पर निकाल दिया। मैं तुमसे गंभीरता से लड़ना चाहता हूँ। कृपया एक और धूप बत्ती जलाओ। जाओ वूजी ने अपनी आंखों में प्रशंसा का संकेत देते हुए कहा, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? डिंग। मेजबान को बधाई। तांग सान का मानसिकता भ्रमित होना शुरू हो गया और उसे खलनायक अंक पुरस्कृत किए गए। वन डिंग। जियोवू को थोड़ा अजीब लगा और मुख्य कार्य की प्रगति 33% तक पहुंच गई। चेन फैंग ने सिस्टम संकेत सुनकर बहुत संतुष्ट महसूस किया। ऐसा लगता है कि जियोवू में मुख्य मिशन की वृद्धि और भी अधिक है। बस एक मामूली मनोदशा में उतार चढ़ाव ने कार्य प्रगति में 2% सुधार किया। इस समय तांग सान और जाओ वूजी पहले से ही अटूट रूप से लड़ रहे थे। जब चेन फैंग ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें चंचल थीं। ठीक है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। इस समय दाई मोबाई आया और झू झू किंग पर नजर डाली, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी गंभीर नहीं है। उसने चेन फैंग की ओर देखा और अपनी जीभ से आवाज निकाली, मैं इसे नहीं देख सकता। तांग सान काफी साहसी है। वह वास्तव में शिक्षक जाओ को चुनौती देने की हिम्मत करता है। चेन फैंग की आंखें अजीब थीं। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप भाग्य के बच्चे के व्यक्तित्व आकर्षण से फिर से आकर्षित हुए हैं? क्या होगा आगे? क्या जियोवू चेन फैंग से प्यार तो नहीं करने वाले हैं? क्या टैंग सन झू झू किंग को हरा पाएगा या फिर चेन फैंग फिर टैंग सन की लत की ओर किस्मत चुरा लेगा? देखना चाहते हैं तो बने रहिए मिको एफएम के साथ। मिलते हैं अगले